आज रेसिपी किड्स किचन में मज़ेदार सी सब्ज़ी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किड्स किचन में खुशामदीद। सबसे पहले आपने लेना है 2 टेबलस्पून भरकर आपने ऑयल के उसके अंदर शामिल करने हैं। 2 से 3 आपने हरे प्याज चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है प्याज़ों को, क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो जल जाते हैं, यानी अगर आप इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। बस 1 से 2 मिनट आपने जो है वो सौते कर लेना है इन प्याज़ों को। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इनको सौते कर लिया है। 1 से 2 मिनट आपने इस तरह से इनको हल्का-सा इनका कलर जैसे चेंज होगा, बस आप ये देख सकते हैं 1 से 2 मिनट गुज़र चुके हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी आपने 1 से 2 मिनट भून लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है हल्दी, आधा टीस्पून, आधा चाय का चम्मच। साथ में आपने है जो है वो लाल मिर्च भी आधी चाय का चम्मच शामिल कर देना है। सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भी आधा चाय का चम्मच भुना हुआ होना चाहिए, वो भी शामिल कर दिया। मसाले को अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ और 1 से 2 मिनट आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। चाहें तो इसी स्टेज पर आप जो है वो इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी का भी ऐड कर सकते हैं, ताकि अच्छे से जो है वो मसाला पक जाए। फिर आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा 2 से 3 अदर जो है छोटे दरमियाने साइज़ के टमाटर ब्लेंड करके आप इसके अंदर शामिल कर देने हैं। टमाटर जब तक इनका पानी ड्राई हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने ले लिए हैं थोड़े से मटर, आधा कप मटर हैं। साथ में 2 बड़े साइज़ के आलू, 1 शिमला मिर्च काट कर उसके बीज निकाल लिए। साथ में 2 अदद गाजरें थी, उनको भी इस तरह चॉप कर लिया। शिमला मिर्च देख सकते हैं कुछ इस तरह से कट की हैं, गाजरें भी इस साइज़ में आपने कट कर लेनी है। फिर साथ में ये आलू देख सकते हैं, इतने बड़े साइज़ के आलू जो है मैंने कट किए हैं, 2 अदद आलू थे और उनको इस तरह से मैंने कट कर लिया। तमाम वेजिज़ को अच्छे से धोकर वॉश करके उसके बाद आप जो है वो इसको शामिल करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ें जाएँगी, जैसे हल्का-सा पानी ड्राई होगा ना, आप जो मसाला डन हो जाएगा, तेल ऊपर आएगा, बस आपने शामिल करना है आलूओं को। आलू और उसके साथ सारे आलू, क्योंकि थोड़ा टाइम लगाते हैं ना गलने में, इसलिए पहले आलू शामिल करेंगे। साथ में आपने इसके अंदर मटर शामिल कर देने हैं। आलूओं के साथ ही मटर का इस्तेमाल करेंगे और मटर और आलू को पहले आप जो है वो अच्छे से गला लेंगे, ताकि ये जो इंस्टेंट काम हो जाए, जल्दी से आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाए। बस आपने जो है वो आलूओं को और मटरों को जो है वो थोड़ा-सा पहले भुनाई करेंगे इसकी अच्छे से, 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई कीजिएगा। और ये देख सकते हैं इसको मैं भून रही हूँ, 1 से 2 मिनट इसको भूनूँगी। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फिर आपने इसको थोड़ा-सा पानी डाल के तकरीबन आधा कप पानी शामिल किया है और इसके बाद आपने इसको गलने के लिए कवर करके चाहें तो छोड़ दीजिएगा, ताकि हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएँ। ये देख सकते हैं जैसे थोड़ा पानी ड्राई होने लगा, ये देख सकते हैं टमाटर तो पानी जो था वो पहले ऑलरेडी ड्राई हो चुका था, लेकिन जो मैंने शामिल किया ना बाद में पानी, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो आपके आलू और उसके बाद मटर है ना, ये तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्के से सॉफ्ट हुए हैं, ज़्यादा गले नहीं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है गाजरें। गाजरें इसी स्टेज पर शामिल करेंगे और गाजरों को भी अच्छे से पकने देंगे। अच्छा, गाजरों को भी आप इसके अंदर शामिल करके स्टर फ्राई करेंगे। गाजर जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, इसलिए आपने इसको बिल्कुल इसी स्टेज पर शामिल करना है, जब आपके आलू और मटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है अब जो है वो थोड़ा-सा गलाने के लिए, ताकि आलू में जो थोड़ा कच्चापन रह गया ना और गाजर का, उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है अब इस स्टेज पर नमक को शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून, या जितना आप खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं उतना ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने नमक अब शामिल करके बस अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा-सा पानी इसके अंदर ऐड करें, तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल कीजिएगा, या जितनी ग्रेवी आप जो पसंद करते हैं। कुछ लोग ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद करते हैं, कुछ ड्राई सब्ज़ी पसंद करते हैं। हल्की-हल्की ग्रेवी हो तो चावलों के साथ भी खाई जा सकती है। अच्छा, ये देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, आलू और मटर बिल्कुल डन होने के करीब हैं। पर जैसे ही थोड़े डन होने के करीब होंगे, आपने लास्ट में शिमला मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देनी है। शिमला मिर्च जो थी मैंने जो इस बीज निकाल लिए थे इसके अंदर से, और इसको इसके अंदर शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। आँच बिल्कुल हल्की कर दी है मैंने। ये देख सकते हैं इसके बाद ही मैंने इसके अंदर शामिल की 1 से 2 मिनट शिमला मिर्चों को भूनने के बाद इसके ऊपर हरा धनिया चॉप करके आप शामिल कर दीजिएगा। हरा धनिया को चॉप करने के साथ ही अगर आप चाहें तो बिल्कुल लास्ट में जो है फिर इसके ऊपर कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने थोड़ा-सा जो इसके अंदर ये ग्रेवी कुछ इस तरह से रहने दी है, आँच हल्की कर दी, तेल जैसे ऊपर आया बस आपने जो है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर जो है वो डाल देना है और उसके बाद जी चूल्हा बंद कर देंगे और मज़ेदार सी सब्ज़ी, इंस्टेंट सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।